तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 144 को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहां पर जो होंगे नकली होंगे होती है वो सीधा लिन पर अटैक कर देती है। लिन का हाथ काटने के लिए बढ़ जाती है वो फिश। और जैसे ही वह फिश लिन का हाथ काटती है तो हमें पता चलता है जो फिश है उसके दांत पूरे टूट जाते हैं, क्योंकि लिन का जो हाथ होता है उसे तो कुछ हुआ ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि पत्थर को चबा रही हो। तभी लिन जोरदार मुक्का मारता है उस नकली होंगे में और उसे दूर फेंक देता है और बोलने लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को काटने की, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला जिंदा। और दूसरी तरफ तभी लिन को समझ में आता है कि उसका हाथ तो चोट पहुंची नहीं है बिल्कुल भी। और भाई शैतानी स्माइल मारते हुए मन में सोचते हुए कहता है कि जो एस लेवल की बॉडी है वो वाकई में बहुत ज्यादा मजबूत है। हाँ भले वो थोड़ा दर्द तो इसमें होता है, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में बिल्कुल भी चोट नहीं लगी हुई है मेरे हाथ में। और अगर ऐसी बात है तो मैं गोश्त से बिना किसी परेशानी के फाइट कर सकता हूँ। और तभी वह कहने लगता है, चलो देखते हैं यहाँ पर कौन किसमें है कितना है दम। और सारी की सारी मछलियों को अपनी तरफ बुलाने लगता है और जितनी भी मछलियां होती हैं वो सीधे लिन पर टूट पड़ती हैं और उसके दोनों हाथ पैर को काटना चालू कर देती हैं। लिन ठहरा एस लेवल की बॉडी का तो उसे घंटा तक नहीं पड़ता, उसके हाथ पैर बिल्कुल चोट भी ना पहुंची। और हंसते हुए उन सभी मछलियों से कहने लगता है, बस तुम में इतनी ही ताकत बची हुई है, तुम में इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम अपने दांतों से मेरे हाथ को काट भी सको। तभी सारी की सारी मछलियां रोना चालू कर देती हैं और उनके दांत टूट जाते हैं और कहने लगती हैं, आखिरकार यह इंसान भी है कि नहीं है। मैंने तो अभी अभी अपने नए दांत लगवाए थे, इसने तो सारे के सारे तोड़ दिए। तभी जो लिन होता है वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करता है और सारी की सारी मछलियों को भून देता है और कहने लगता है, यहाँ पर होम डिलीवरी आई है, ग्रिल्ड फिश जिसे भी खानी है वो ले सकती है भाई, होम डिलीवरी घर पे भेज रहा हूँ। और सारी की सारी मछलियों को वहीं पर भून देता है और जिस भूनने के बाद भाई उनमें से स्मेल आने लगती है उसको। खैर मैं तो नहीं खाता, आप सभी को बता दूं मैं मछली वछली नहीं खाता, तो मुझे नहीं पता क्या होता है इसमें, जो भी आप लोग समझ लो। और तभी वहां पर उसके बॉक्स को दिखाया जाता है जो चुप के बैठ के सब कुछ दिख रहा होता है। और वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, इस बार तो मैं सच में एक मॉन्स्टर से मिल गया, मुझे सावधान रहना होगा। और ये सब देखने के बाद मन में सोचते हुए वो लगता है, अगर मैं लिन से नहीं निपट सकता, लिन इतना ज्यादा ताकतवर है तो कैसा रहेगा अगर मैं उसकी वाइफ से निपट जाऊं। चलो देखते हैं आखिरकार होंगे कितनी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हमें होंगे को दिखाया जाता है जो कि लिन लिन चिल्लाते हुए लिन को ढूंढने में लगी हुई होती है और पानी में इधर उधर घूम रही है। तभी अचानक से होंगे को लिन की आवाज सुनाई देती है। लिन कह रहा होता है कि होंगे मेरी मदद करो, मेरे पैर में चोट लग चुकी है जिसके कारण मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही लिन होंगी ये सुनती है कि लिन डेंजर में है तो वो एकदम से घबरा जाती है और जल्दबाजी में उसकी तरफ जाना चालू कर देती है और बोलने लगती है, मेरे लिन को चोट लग गई है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, मुझे जाना होगा जल्द से जल्द। और भागते हुए लिन के पास आने लगती है। तभी जो नकली लिन होता है वो होंगे से कहने लगता है, होंगे तुम आखिरकार मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आ ही नहीं। और तभी अचानक से होंगे की दिमाग की बत्ती जलती है और मन में सोचते बोलने लगती है कि लिन की जो बॉडी है वो एस लेवल की है, तो आखिरकार इसे गोश्त 2 मिनट में चोट कैसे लग सकती है। और अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात है, एक ही सच है कि तुम नकली हो। और अपना वेपन आई मीन अपनी कैंची निकालते हुए लिन की तरफ करते हुए बोल लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे हस्बैंड लिन की नकल करने की। जो नकली लिन होता है वहीं पर रोना चालू कर देता है और बोल लगता है, होंगे तुम मेरा विश्वास करो, मैं असली लिन हूँ। और तभी भाई होंगे की दिमाग की सटक जाती है और बोलती है, आता माजी सटकेली, मेरे लिन की नकल करते हो, शर्म नहीं आती। और उसको बीच में से फाड़ देती है और बोल लगती है, मैं लिन से प्यार करती हूँ, किसी गोश्त से नहीं। और होंगे इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि भाई डरावनी दिख रही होती है और बोल लगती है, मैं सिर्फ अपने लिन से प्यार करती हूँ और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी लिन की नकल करने की। और हमें उस फिश को दिखाया जाता है जिसके तोते तोते हो चुके हैं। तभी दूसरे पर हमें दिखाया जाता है असली लिन वहां पर आ गया है मछलियों को भून कर खाते हुए और कहने लगता है, ए मेरी वाइफ, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है, जरा देखो तो सही, मैं यहाँ पर मछलियां भून कर लाया हूँ तुम्हारे लिए। और जो है जो ग्रिल्ड फिश है वो वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी है। दूसरी तरफ जो होंगी होती है देख कर एकदम से बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ मन में सोचते हुए लगती है, आखिरकार यहाँ पर दूसरा लिन क्या कर रहा है। और सावधान रहते हुए लिन को वहीं पर रोकती है और उससे कहने लगती है, हे तुम जल्दी से बताओ मेरे बर्थडे डेट क्या है। इसको सुनने के बाद लिन सरप्राइज होता है और वो लगता है, क्या बर्थडे डेट क्यों पूछने में लगी है तो। और जैसे ही भाई साहब सोचता है तो एकदम से उसके दिमाग मुंह खुला खुला रह जाता है, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं है कि आखिरकार होंगे का बर्थडे कब है। तो भाई साहब अगर कोई लड़की पूछे कि तुम्हारा बर्थडे कब है तो एकदम से समझ जाओ ना क्या हालत हो जाती है सामने वाले बंदे की जब याद ना हो। और इतना ज्यादा घबराने लगता है, इतना ज्यादा घबराने लगता है कि उसके दिमाग काम ही नहीं कर रहा रहता है। और तभी यह सुनने के बाद, यह रिएक्शन देखने के बाद होंगे बहुत ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में देखते हुए उससे कहने लगती है, अच्छा ऐसी बात है, याद नहीं आ रहा, इसका मतलब तो एक ही बनता है कि तुम नकली लिन हो।
अगर तुम असली लिन होते तो मैं तुम्हारी कॉन्शियस से मतलब तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई हूँ, तो इजीली तुम मेरे ड्रीम्स में जाकर मेरी डेट का पता लगा सकते हो। और तभी उसे अपनी कैंची से काटना चालू कर देती है, लेकिन जो लिन होता है वो उचकते हुए रोते हुए वहां से भागना चालू कर देता है और उसकी मछलियां तो कटी जाती है और बोलने लगती है, हे होंगे होंगे थोड़ी शांत हो जाओ, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लो, मैं असली लिन हूँ, मैं असली लिन हूँ। लेकिन होंगे इतनी गुस्से में होती है और उससे बोलने लगते जाके कहीं मर जा चुल्लू पर पानी में। तभी जो लिन होता है मन में सोचते कहने लगता है कहीं जो होंगे है वो जानबूझकर तो नहीं कर रही है ये सब, और उसके पीछे पड़ जाती है होंगे उसे मारने के लिए। लेकिन जो लिन होता है वो वहां से भाग जाता है और वो लगता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं असली लिन हूँ। तभी जो लिन होता है वो अचानक से उसे याद आ जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, हाँ हाँ लेडी मुझे याद आ गया, मुझे याद हो गया, तुम्हारा जो बर्थडे है वो 25 अक्टूबर को है। और तभी जैसे ही होंगे ये सुनती है वो शांत हो जाती है और खुश हो जाती है और कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी जो लिन होता है वो भी हरामी ठहरा और होंगे से बोल लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओगे मेरा बर्थडे कब है। तभी होंगे तुरंत उसे बता देती है कि उसका बर्थडे 9 नवंबर को है, आई मीन 29 नवंबर को उसका बर्थडे। ये देखने के मारे जो लिन होता है वो शर्म शर्म के पानी हो जाता है शर्म के मारे, क्योंकि वह मन में सोचते बोलता है कि जब उसने मेरा बर्थडे पूछा तो मुझे याद करने में मतलब होंगे का बर्थडे का तो मुझे बिल्कुल याद ही रहा, तो मुझे इतना ज़्यादा सोचना पड़ा, और जब मैंने होंगे से पूछे तो तुरंत बता दिया, वास्तव में से मेरा बर्थडे के बारे में पता हुआ है। और दूसरी तरफ हमें उसे लैंटर्न किंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी बाकी की मछलियों के साथ उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है और बोलने लगता है तुमने मेरा इल्यूजन टेस्ट को इजीली पास कर लिया है, अब समझ में आया तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। और तभी यह जैसे ही लिन देखता है उसको तो भड़क पड़ता है और उसे चिल्लाते कहता है, हे तुम मछली बेचने वाले, तेरी हिम्मत कैसे है, तुम अपने आप को बॉस कहने में लगे हो। ये सुनते ही होंगे हंसने लगती है और बोलने लगती है जो लिन का व्यवहार है वो पहले जैसा ही है, बिल्कुल एकदम इसकी जो जीभ है ना एकदम कांटे जैसी है, कांटे जैसी। और लिन गुस्से में उससे कह लगता है तेरी हिम्मत कैसी है हम पर ट्रिक आजमाने की। तभी जो लेंटर गैंग होता है वो भी कह लगता है आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी मुझ पर इस तरीके से चिल्लाने की, तुम्हें पता भी है तुम किस पर चिल्ला रहे हो। तभी लिंग उससे कहने लगता है होंगे अब समय आ चुका है कि तुम अपनी स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करो और चेक करो, चलो मिलकर दोनों अटैक करते हैं और दोनों के दोनों अपने पावर को बढ़ा देते हैं और खूब मजे मारते हुए उन मछलियों को काटना चालू कर देते हैं। तभी लिंग कहने लगता है इन सभी की सभी को काट काट कर भून कर खाएंगे अपन, जब लोग फुल पावर में काटते हैं मछलियों को। और जैसे ही उनके टेंटकल्स कट जाते हैं तो लिंग कहने लगता है वाकई मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, इनकी जो मछलियों की कमजोरी है वो उनके टेंटिकल्स है। तभी जो होंगे होती है वो कहने लगती है जो इतनी भी छोटी मछलियां कंट्रोल में कर रहा है वो सिर्फ लेंटर किंग ही कर सकता है। तभी जो लैंटर्न वहां पर प्रकट होता है और अपने लठ से कुछ मैजिक इकट्ठा करने लगता है अपने लठ पर और बोलने लगता है तुमने बिल्कुल सही गैस किया है, तब तुमने अब मेरा टेस्ट पास कर ही लिया है तो अब मैं तुमसे डायरेक्ट फाइट करूंगा। बस अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर ही रहा होता है तभी जो लिन होता है वो अपनी सक्शन पाम का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कारण जो भी चीज़ होती है वो उसके हाथों में आ जाएगी, मतलब वैक्यूम क्लीनर कह सकती हो, वैक्यूम क्लीनर की तरह इसका हाथ काम करता है और अपनी फुल एनर्जी से उसके लठ को खींचना चालू कर देता है। तभी लैंटर्न किंग यह पावर देखते हुए कहने लगता है वाओ कितनी ज्यादा पावरफुल वैक्यूम क्लीनर वाली पावर है इसके पास, तो इसने तो मेरा वेपन अपने पास ही खींच लिया। तभी लिन उसका स्टाफ पकड़ता है और उससे कहने लगता है चलो अब देखते हैं कि तुम बिना स्टाफ के अपने मैजिक पावर को दिखाते कैसे हो। और तभी जो लैंटर्न किंग होता है वो अपनी बॉडी को फुला लेता है, एकदम सिक्स पैक्स बना लेता है, सिक्स की जगह 8 पैक बना लेता है और लिन से कहने लगता है तुम तो एक नंबर के बेवकूफ और कितने ज्यादा मासूम हो, तुम्हें क्या लगा कि मैं मैजिशियन हूँ। मैं दरअसल डुअल कल्टीवेटर हूँ, डुअल कल्टीवेटर मतलब दो चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे पास स्पेल्स की और बॉडी पावर दोनों है और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तभी लिन कहाँ हार मानने वाला और वो भी अपने पेंगू को बुला लेता है, गॉड पेंगू को, और कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी अपने गार्डियन स्पिरिट पेंगू को यहाँ पर समन करता हूँ। और जो पेंगू होता है वो अपनी फुल बॉडिकल पावर से उस फिश को मतलब उस लेंटर किंग को पीटना चालू कर देता है, जिसको देखते हुए जो लेंटर किंग होता है वो कहने लगता है आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हारे पास ऐसे इतनी ज्यादा स्किल्स की हैं, तुम तो बस एक एस लेवल के बंदे हो फिर भी तुम इतनी ज्यादा स्किलफुल हो, ये तो बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, ये तो बिल्कुल चीटिंग हो रखी है, हम नहीं खेल रहे। तभी जिलिन उससे बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझसे तब तक फाइट करो जब तक तुम कन्विंस नहीं हो जाते कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और उस लेंटर्न किंग की इतनी बुरी हालत कर देता है, इतना मुंह सुझा सुझा कर रख देता है पीट पीट कर कि उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है और उससे कहने लगता है तुम्हारी सुपरनेचुरल पावर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुम तो इंसान नहीं हो, डेविल हो डेविल। तभी हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लेंटर्न किंग होता है वो भीख मांग रहा होता है अपनी जान की और कहने लगता है मुझे माफ कर दो, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। तभी जो लिन होता है वो उसके पास आता है और बेकार सा चेहरा डरावना चेहरा बनाते हुए उस लेंटर किंग से कहने लगता है अच्छा अब तुम कन्विंस हो ही चुके हो तो तुम सरेंडर जब तुमने कर ही दिया है तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी जो सिटी लॉर्ड की पोजीशन है वो अपनी बेटी आई मीन अपनी डॉटर क्यूकी को पास कर दो और उसे सिटी का लॉर्ड बना दो। तभी जो लेंटर किंग होता है वो उससे कहने लगता है मेरी सिटी लॉर्ड की जो पोजीशन है वो गुस्सिया किंगडम के कंट्रोल में है तो मैं ऐसे ही उसे पास नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हैं और वो लगते हैं
क्या ये तुम क्या बात कर रहे हो? ये उस रून किंगडम के बारे में बात कर रहे हो तुम? और होंगे भी बोल लगती है, ये तो वही लेजेंडरी रून्स है ना, शायद इसी के बारे में ये बात कर रहा है। अच्छा, तो अब समझ में आया, तो वह लेजेंडरी रून यहाँ पर सी गोस्ट की टेरिटरी बन गई है, यहाँ पर समंदर में गोस्ट की। और इसी सरप्राइज के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट में पता चलेगा आखिरकार क्या लेजेंडरी चीज है और क्या कैसी जगह थी इसकी स्टोरी बारे में, अगर या किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड में जाना पड़ेगा आपको। तो जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।